गुजरात के अहमदाबाद से उड़ान भरकर लंदन पहुंचने वाला एयर इंडिया एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें सवार 241 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इस हादसे की चपेट में करीब 75 स्थानीय लोगों के भी आने की खबर है। इस हादसे की वीडियो सबने देखी है कि कैसे प्लेन टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ होने के महज 2 मिनट के अंदर ही वो अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में गिर जाता है। अलग अलग तरह की थ्योरी पर काम किया जा रहा है कि क्या इंजन फेल हुआ होगा, फ्लैप काम नहीं कर पाए, जिसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन एयर इंडिया एयरलाइंस का जो प्लेन क्रैश हुआ वो बोइंग कंपनी का था, बोइंग 787। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ, ठीक वैसा ही हादसा बोइंग कंपनी के 2 और प्लेन के साथ हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और जांच में निकल कर आया था उसका सबसे घातक फीचर, जिसने इस बोइंग प्लेन को उड़ता ताबूत बना दिया। पहले इस वीडियो को गौर से देखिए। यह अहमदाबाद हवाई अड्डे के रनवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। एयर इंडिया का यह प्लेन 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरता है। उड़ान बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है, लेकिन महज 2 मिनट के अंदर ही सब कुछ बिखर जाता है। जिस प्लेन को टेक ऑफ के बाद हवा से बात करनी चाहिए थी, वो लगातार जमीन की तरफ खिंचता चला जाता है और फिर होता है भयंकर हादसा। ऐसा ही हादसा 7 साल पहले भी बोइंग के एक प्लेन में हुआ था। तारीख 29 अक्टूबर 2018, जगह जकार्ता, इंडोनेशिया। लॉयन एयरलाइंस का एक प्लेन जकार्ता से उड़ान भरता है। उसमें 189 यात्री सवार होते हैं। उड़ान भरने के फौरन बाद ही वो हवा में हिचकोले खाने लगता है और फिर जावा सागर में गिर जाता है। उस प्लेन में सवार सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। पहले लॉयन एयरलाइंस पर आरोप लगता है, फिर पायलट की सूझबूझ पर उंगली उठाई जाती है, लेकिन कोई भी उस वक्त उस प्लेन के बारे में नहीं सोचता जो हादसे का शिकार हुआ था। यह प्लेन था बोइंग का 737 मैक्स। हादसे की जांच चलती रहती है कि तभी 5 महीने बाद एक और बोइंग 737 मैक्स हादसे का शिकार हो जाता है। तारीख 10 मार्च 2019, जगह इथियोपिया। इथियोपियन एयरलाइंस का एक प्लेन 157 यात्रियों को लेकर उड़ान भरता है, जो टेक ऑफ के 6 मिनट के बाद ही जमीन पर गिर जाता है। इस हादसे में सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। यह प्लेन बोइंग कंपनी का 737 मैक्स था। ये दोनों हादसे एक ही तरह के थे, यानी जिस प्लेन को टेक ऑफ के बाद आसमान में ऊंचाई पर जाना था, वो कोशिश करने के बावजूद भी जमीन की तरफ गिरते चले गए। और फिर शुरू होती है बोइंग कंपनी के खिलाफ जांच, जिसमें होता है खुलासा बोइंग के एक खतरनाक फीचर का, जिसने सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बोइंग के 737 मैक्स में लगे उस फीचर को आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले समझिए प्लेन बनाने वाली एक ऐसी कंपनी जो अपनी गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए जानी जाती थी, वो कैसे लोगों की जान लेने पर उतारू हो गई। बोइंग एक अमेरिकी कंपनी है जो नागरिक विमानों के साथ साथ एयरक्राफ्ट, ड्रोन और स्पेस में भी अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी है। एक वक्त ऐसा भी था जब बोइंग विमानों को दुनिया का सबसे भरोसेमंद विमान माना जाता था। एक के बाद और बेहतरीन प्लेन का निर्माण बोइंग कंपनी ने किया। कोई भी देश और उस देश की एयरलाइन कंपनी हमेशा ही बोइंग के विमानों को तवज्जो देती थी। यानी कुल मिलाकर विमान के क्षेत्र में बोइंग का दबदबा था। तेज रफ्तार से ऊंचाई छूती इस कंपनी का एक ही उद्देश्य था, अपने यात्रियों की सुरक्षा। साल 1996 यह वो दौर था जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने विस्तार और आर्थिक मजबूती के लिए अलग अलग कंपनियों से
हाथ मिला रही थी। ऐसा ही किया बोइंग ने भी। उन्होंने भी एक कंपनी से हाथ मिलाया और यहीं से शुरू हुआ बोइंग का डाउनफॉल। क्योंकि जिस कंपनी से बोइंग ने हाथ मिलाया था उस कंपनी का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में विमान बनाना था, जिससे ज्यादा कमाई हो सके। इसके लिए कई दफा सुरक्षा मानकों को भी ताक पर रख दिया गया था। वॉल स्ट्रीट पर अपनी कंपनी को सबसे टॉप पर पहुंचाने की भूख ने इस बोइंग कंपनी के विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया। और फिर अचानक से आई एक ऐसी विमानन कंपनी जिसने बोइंग को पटकनी देनी शुरू की। यूरोपीय देश की विमान कंपनी एयरबस। साल 2010 एयरबेस ने अपना नया प्लेन लॉन्च किया, A320 न्यू। इस प्लेन की खासियत यह थी कि कम ईंधन खाता था, जिसने एविएशन सेक्टर में क्रांति ला दी। बोइंग पिछड़ता जा रहा था, बोइंग को अपनी धाक वापस पानी थी, लेकिन उनके पास उतना वक्त नहीं था कि वो नया प्लेन बनाए और हर स्टेप पर होने वाली जटिल प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको लॉन्च करने की परमिशन हासिल कर सके। ऐसा करने में 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत सकता था। इसका एक तोड़ बोइंग ने निकाला। साल 1967 में लॉन्च किए गए अपने प्लेन 737 को नए फीचर के साथ लॉन्च कर दिया, जो कीमत के हिसाब से कम था और ईंधन भी कम पीता था। और यहीं से शुरू हुआ बोइंग का सुरक्षा की जगह उड़ता ताबूत बनने का सिलसिला। साल 2011 बोइंग ने अपने 737 मैक्स को लॉन्च किया। उसके इंजन में तब्दीली की गई थी जिससे ईंधन कम खर्च हो। लेकिन यहां एक दिक्कत थी। दिक्कत यह कि नए इंजन को प्लेन के पंखों के पास ऐसे फिट किया गया था जो टेक ऑफ के बाद हवा में उड़ते प्लेन को पीछे की तरफ वजनी बना सकता था और हादसा हो सकता था। इसलिए बोइंग ने इसमें एक नया फीचर जोड़ा जिसका नाम था MACS, यानी मैन्यूवेरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम, जिसका काम था प्लेन का बैलेंस बनाए रखना। दरअसल जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसका अगला हिस्सा, जिसे प्लेन की नोज कहा जाता है, वो ऊपर होता है। बोइंग 737 मैक्स का इंजन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत था, जो यहां था। हवा में उड़ते वक्त इंजन के बोझ की वजह से अगर प्लेन पीछे की तरफ झुकने लगता तो सेंसर इसकी जानकारी सबसे पहले MACS को एक्टिव कर देता था, जो पीछे की तरफ झुकते हुए प्लेन को बैलेंस करने के लिए प्लेन की नोज को अपनी ताकत से नीचे लाता था, ऐसे। लेकिन इस नए फीचर की जानकारी एयरलाइन कंपनी और उसे उड़ाने वाले पायलटों को थी ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई नया प्लेन नए फीचर के साथ लॉन्च होता है तो उसकी ट्रेनिंग कराना अनिवार्य हो जाता है और ये ट्रेनिंग सबसे महंगी पड़ती है। एयरबस से टक्कर लेने के लिए बोइंग ने इस फीचर को छिपाया जिससे ट्रेनिंग ना हो और एयरलाइन कंपनी हाथों हाथ बोइंग के इस प्लेन को खरीदे। बस यही फीचर और उस फीचर की जानकारी ना होना ही घातक साबित हुआ। जब इंडोनेशिया में बोइंग 737 मैक्स ने उड़ान भरी तो सेंसर एक्टिव हो गए। पायलट को MACS की जानकारी थी ही नहीं। वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर प्लेन की नोज नीचे क्यों जा रही है और फिर वो प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गया। ऐसा ही कुछ इथियोपियन एयरलाइंस के प्लेन बोइंग 737 मैक्स के साथ हुआ। इस फीचर की खास बात यह भी है कि जैसे ही MACS फीचर एक्टिव हो जाए उसके 10 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स करना जरूरी है, यानी उसे फीचर को बंद करना था। लेकिन पायलट को जानकारी ही नहीं थी और चंद मिनटों में ही 2 प्लेन 5 महीनों के भीतर क्रैश हो गए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। करीब 1.5 साल तक बोइंग के 737 मैक्स प्लेन कई देशों में पाबंद रहे और फिर साल 2020 में एक बार फिर से प्लेन ने उड़ान भरनी शुरू की। अब एक बार फिर से अहमदाबाद से लंदन उड़ान भरने वाले प्लेन बोइंग 787 का टेक ऑफ देखिए, जो महज 2 मिनट के अंदर आग का गोला बन गया। इसकी नोज ऊपर जाने के बजाय नीचे ही जाती जा रही है और फिर ये अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में बनी एक इमारत में गिर गया। फिलहाल जांच के बाद ये सब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वजह क्या है। लेकिन ये भी सच है कि बोइंग का इतिहास लोगों की जान की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का रहा है, वो भी महज मुनाफे के लिए। तो कालचक्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते होंगे हाजिर फिर किसी नए किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।